इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि त्रिकोणमिति के सभी मानों को हम कैसे निकालते हैं या कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान ट्रिक है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ अनुपात दिया गया है, यानी कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, जो आपके अनुपात हैं। यानी इन अनुपातों का आप लोग कैसे मान याद कर सकते हो, यानी एक आसान ट्रिक से आप निकाल सकते हो, यह आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ से जो एंगल है, यानी थीटा जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 120 डिग्री, 150 आता है, 180 आता है। ठीक है, ये सभी हम लोग देखिए आसान ट्रिक से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 है, इनको 0 मान लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 स्टार्ट करते हैं। अब 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सबके नीचे हम लोग क्या करेंगे, सबके नीचे हम लोग 4 लगा लेंगे। ठीक है, 4 से लगाना स्टार्ट कर लीजिए, 4 का भाग देना स्टार्ट कर लीजिए। 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया। ठीक है, 4 लगाने के बाद, यानी 4 का भाग लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जब 0 हमने 4 किया, स्क्वायर रूट निकाला, तो इसका आगे आपका 0 में किसी संख्या का भाग देते हो तो उस समय आपका जो प्राप्त आंसर होता है वह 0 ही आता है। इसका 0 आ गया। कितना आया बेटा, 0 आ गया। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ऊपर से 1 नीचे से 2 निकलेगा, यानी 1 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का। अब 2 से 2 एक कम 2 और 2 गुना के 4, नीचे 2 बचा ऊपर 1, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कितना बेटा, 1/कड़ी में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपका कड़ी में 3 का नहीं निकलेगा, 4 का हो जाएगा 2, यानी कड़ी में 3 ऊपर रहेगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 से 4 को काटेगा एक बार में और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, यानी कि आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई 0, साइन 30 अंश की वैल्यू मिली 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू मिली 1/कड़ी में 2 और साइन 60 अंश की वैल्यू मिली कड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश की वैल्यू आपको मिल गई 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को आप लोग क्या करोगे, उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा करके पूरा लिख दो, यानी 1 लास्ट में आया तो इसको पहले कर दो, यानी 1 हो गया। उसके बाद यहाँ से कड़ी में 3/2 हो गया। उसके बाद ये बीच वाला तो बीच ही रहेगा, यानी 1/कड़ी में आपका 2 हो गया। उसके बाद ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, यानी काश 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, कड़ी में 3/2 हो जाएगी। 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और यहाँ से 90 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए उसके बाद साइन कॉस और कॉस के बाद टेन आ गया। अब टेन आता कैसे है, टेन का मतलब होता है कि साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, यानी कि यदि हम साइन में कॉस का क्या करें, भाग देते उसके मान होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी 0 में हम लोग 1 यदि भाग देते हैं तो उस समय हमारा क्या मिलेगा बेटा, उस समय हमारा 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1/2 में कड़ी में 3/2 का यदि हम भाग करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1/कड़ी में 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1/कड़ी में 2 में 1/कड़ी में 2 का भाग करेंगे तो हमारा 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद कड़ी में 3/2 में 1/2 का यदि हम भाग करेंगे तो हमारा 2 क्या करेगा, कट जाएगा, यानी हमारा केवल बचेगा कड़ी में 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में किसी भी संख्या, देखो एक या किसी संख्या में यदि 0 का भाग करोगे तो उस समय आपका आंसर केवल इनफिनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिभाषित मिलेगा। ठीक है, इनफिनाइट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, टेन का उल्टा होता है काट, टेन का हम लोग लिख सकते हैं 1/cot, यानी कि इनको उलट देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा इनफिनाइट। अब ये वाला आ जाएगा यहाँ पे और ये जो बीच वाला है ये यहीं पे रहेगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, 1/कड़ी में 3 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें मिला सेक। सेक क्या होता है, सेक का मतलब होता है कि सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का होता है। तो हम कॉस को उलट देते हैं तो कॉस 1 है तो 1 को उल्टेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे उलट देते हैं, 2 ऊपर और कड़ी में 3 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर कड़ी में 3 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कड़ी में 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 हो गया यहाँ से और 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। अब 0 को आप 0/0 लिखो, यानी 0 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोसेक।
कोसेक किसका उल्टा होता है, यानी साइन का होता है। साइन थीटा बराबर 1/के क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो अब इनको हम उलट देंगे, यानी 0 को उल्टेंगे तो 0 ही आएगा ना। उसके बाद इनको उलट देते हैं, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 लिख दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/, कड़ी में 2 तो ये हो जाएगा कड़ी में आपका 2 हो जाएगा। अब इनको उलटिए तो कितना हो जाएगा, 2/, कड़ी में आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका 1 है, 1 उल्टेंगे तो 1 आएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपातों का हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं। यानी साइन थीटा के 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, साइन 45 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 30, साइन आपका 0, साइन 45, 90, 120, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपका दिया गया है और कुछ क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज ये छोटा सा क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक, करेंगे साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होगी। ऑप्शन में दिया है कि इनफिनाइट 1/2, 1 और 0 डिग्री। तो साइन 30 अंश की वैल्यू बेटा क्या होती है, साइन 30 अंश। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, साइन 30 अंश, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 30 अंश की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको दी है कितना, 1/2 दी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है काश 30 अंश की वैल्यू कितना होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, काश 30 अंश की वैल्यू कितना होगी। तो काश 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगी बेटा, अब यहाँ काश है, अब काश 30 यहाँ पे है, कड़ी में 3/, हो गया आपका 2, यानी कड़ी में 3/, आपका हो जाएगा 2, ये आपका काश क्या होगी, 30 डिग्री की वैल्यू होगी। उसके बाद आगे कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/, कड़ी में 2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बेटा, 3 है। आपसे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/, कड़ी में 2 है तो थीटा का मान कितना होगा। अब बेटा ध्यान देना कि साइन के किस एंगल की वैल्यू आपकी 1/, कड़ी में 2 होती है। तो साइन देखिए, साइन के 1/, कड़ी में 2 45 होती है, यानी हम इनको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को साइन 45 के बराबर हम कर सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री लिखेंगे ना बेटा। अब यहाँ साइन से साइन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे खत्म नहीं होता है। एक फार्मूला में बताया था क्लास 11 और 12 में कि साइन थीटा है तो साइन यदि इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा और ये थीटा बराबर आपका केवल बचेगा 45। अब ये जब कटेगा तो थीटा बचेगा, ठीक है, और इसके बराबर होता क्या है, इन दोनों के बराबर आपका होता है केवल थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना बचा, 45 डिग्री आपका बचा, कितना बचा बेटा, 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कास स्क्वायर 45 डिग्री, कास स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 अंश की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 30 अंश क्या है, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 है। अब कर देंगे उसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें कास 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे, 1/2 में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इनको तोड़ेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/2, क्या होगा 1/2। दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा, दो इधर कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा, इधर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 4 होगा, कितना होगा बेटा 4 होगा। 4 को 4 कितने बार काटेगा, एक बार में, और 1 का गुणा 1 में 1 होगा, बीच में क्या है प्लस हो जाएगा। अब ये 2 काटेगा 4 को कितने बार में, 2 बार में, और 2 1 कम हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर कितना है, 1 2 कितना हुआ बेटा 3 हुआ, 3/, हो गया आपका 4। यानी कि आपको मिलेगा क्या चीज, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कास स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना 3/4 मिलेगा। यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन।